जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली कराया गया। दरअसल डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर सभी टेंट तोड़ दिए हैं। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। सरकार की कार्रवाई से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान अपने आंदोलन को उग्र रूप भी दे सकते हैं, तो किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही है। दरअसल पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े। पंजाब के कई इलाकों में जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। माहौल न भड़के और माहौल में अराजकता न फैले, जिसको लेकर के इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए निलंबित किया गया है। चूंकि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में कई बार की बातचीत के बावजूद भी किसानों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और अब एक बार फिर से पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। बुलडोजर के माध्यम से किसानों के टेंट को तोड़ा गया और ऐसे में माहौल ना खराब हो, अराजकता ना भड़के और कोई आपत्तिजनक स्थिति ना घटित हो, उसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। करीब 700 किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। नाराजगी किसानों में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीनों बाद खाली हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े गए हैं। डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसानों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब इंटरनेट सेवाएं भी कई इलाकों में निलंबित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रणय, किसानों का आंदोलन पिछले लंबे समय से जारी था और कई बार की बातचीत के बावजूद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था। पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अब 13 महीने बाद शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली करवाया गया। बुलडोजर से टेंट भी तोड़े गए। किसानों में नाराजगी है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। आगे क्या कुछ ये आंदोलन और ये क्या कुछ स्थिति रूप ले सकती है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, जो कार्रवाई है, चाहे पंजाब पुलिस की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार जारी है। और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर से जो अस्थाई स्थिति थी, जो किसानों के द्वारा वहां पर टेंट बनाए गए थे, वहां पर मंच बनाए गए थे, वहां पर जो सीमेंट के बैरिकेडिंग की गई थी, उसे जेसीबी के जरिए तोड़ा गया है, हटाया गया है। वहीं जो प्रमुख किसान नेता हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, करीब 700 से ज्यादा जो किसान हैं, उन्हें जो पुलिस के द्वारा है वो हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में ये सभी जानते हैं कि पिछले 13 महीने से प्रगति, जो किसान नेता थे, वो आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। और 13 महीने के बाद अब इस बॉर्डर पर से किसानों को हटाया गया है। हालांकि जो सवाल आपने किया कि स्थिति कब तक बहाल होगी और जो ट्रैफिक है वो कब से वहां पर सुचारू रूप से चलना शुरू होगा, ये सवाल कल भी पुलिस के आला अधिकारियों से किया गया था। पंजाब पुलिस का ये कहना है कि काफी कुछ निर्भर करेगा हरियाणा पुलिस के ऊपर कि हरियाणा की तरफ से कब तक रास्ता पूरी तरीके से साफ किया जाता है। उसके बाद ही पंजाब की तरफ से भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जाएगी, क्योंकि पिछले 13 महीने से जो ट्रैफिक था वो भी बाधित हो रहा था। पूरी तरीके से जो रोड्स थे वो ब्लॉक थे, पूरा हाईवे ब्लॉक था। तो ऐसे में ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर प्रशासन की तरफ से वो व्यवस्था कब तक सुचारू रूप से शुरू की जाती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रगति, वो ये कि हरियाणा पुलिस की तरफ से कल देर रात और आज तड़के सुबह जो जेसीबी है उसके जरिए बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो शंभू बॉर्डर पर जो अस्थाई मंच बनाया गया था और जो तंबू बनाए गए थे, टेंट थे, उन्हें जेसीबी के जरिए हटाया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग जो की गई थी, उन पर जेसीबी चलाई गई है, उन्हें तोड़ा गया है। और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो शंभू बॉर्डर में जो पूरा पैच है, जहां पर
किसानों ने डेरा डाला हुआ था उसे साफ करा लिया जाए। बिल्कुल प्रणय, निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि पिछले 13 महीने से जिस तरह से किसानों का आंदोलन था, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए थे किसान, और अब ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 700 के करीब किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। निश्चित रूप से आगे चल करके स्थिति और संवेदनशील हो सकती है। पुलिस सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि सबसे पहले प्रगति जो पुलिस की प्राथमिकता है वो इस पूरे बॉर्डर को जहां पर किसानों का डेरा था उसे साफ कराना है। यह उनकी इस वक्त प्राथमिकता है क्योंकि 13 महीने में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए पुलिस की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द वो उस जगह को खाली कराया जाए, जहां जहां टेंट्स लगाए गए हैं उन्हें उखाड़ा जाए, बैरिकेडिंग्स है उन्हें हटाया जाए, और पूरी तरीके से जो रोड्स है, जो ब्लॉक्ड रोड्स हैं, उन्हें साफ किया जाए। और उसके बाद किस तरीके से ट्रैफिक को दोबारा से वहां पर जो है मूवमेंट जो है ट्रैफिक की वो शुरू की जाए। इसके अलावा प्रगति दोबारा से जो किसान हैं वो खासतौर से इन बॉर्डर्स पर ना पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए भी जो फोर्स है वो भारी संख्या में वहां पर डिप्लॉय की जाएगी, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें या पंजाब पुलिस की बात करें। यानी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एक बार फिर काफी संख्या में जो फोर्स है वो भी देखने को मिल सकती है, ताकि दोबारा से जो किसान हैं वो आंदोलन करने के लिए वहां पर ना पहुंचे। बिल्कुल, किसानों के आंदोलन को रोकने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से जरूर की जा रही है प्रणय, लेकिन इससे पहले भी हमने कई बार मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि मेरी नरमी को यह न समझे कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, और आखिरकार वही दिन आया जब लगातार कई दौर की बातचीत के बावजूद भी जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कई बैठकें बेनतीजा रही, और उसके बाद अब इस तरीके की कार्रवाई जब हुई तो किसानों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब कहा यह जा रहा है कि किसान अपने आंदोलन और उग्र रूप दे सकते हैं। निश्चित रूप से किसान फिलहाल शांत बैठने वालों में से नहीं नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ किसानों को लेकर की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि कई दौर की बातचीत चली है प्रगति, और हाल ही में हमने देखा कि इस बड़ी कार्रवाई से पहले भी जो सरकार और किसान संगठन है उनके बीच में बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू हुआ था। लेकिन जब उस बातचीत से कुछ भी कोई भी कॉन्क्रीट नतीजा नहीं निकल पाया, तो उसके बाद इस बार 13 महीने के बाद दोनों सरकारों ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है। शुरुआत पंजाब पुलिस के द्वारा की गई और उसे आखिरी फलसफे तक जो है वो हरियाणा पुलिस पहुंचा रही है। अब जहां तक बात किसानों की है तो देखने वाली बात होगी कि आखिर उनकी तरफ से प्रगति आगे की रणनीति क्या कुछ रहती है। बिल्कुल प्रणय, हालांकि इससे पहले जब भगवंत मान की तरफ से ये बयान दिया गया कि मेरी नरमी को मेरी नाकामी ना समझे, मेरी नरमी को ये ना समझे कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, उस दौरान भी सरवन सिंह पंडेर का बयान सामने आया था कि अमित शाह के लाडले बन करके बैठे हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। अब ऐसे में इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रणय, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो प्रणय से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़ दिए हैं, और ऐसे में जब 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली किया गया है तो निश्चित रूप से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। चूंकि 700 किसानों को हिरासत में लिया गया है और ऐसे में कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सरकार की कार्रवाई से किसानों में भारी नाराजगी भी है। 700 किसान चूंकि हिरासत में हैं और बुलडोजर के माध्यम से किसानों के टेंट तोड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से किसानों में भारी नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले 13 महीने से किसान आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जिस तरह से सरकार से मांगे की जा रही हैं और कई दौर की बैठकें भी हुई हैं इस मुद्दे को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के, हालांकि वो बेनतीजा रही और अब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। हम बात करते हैं पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब के बॉर्डर पर जो आंदोलन है, उसमें भारत सरकार से चंडीगढ़ में बातचीत होनी थी। क्या ये प्लान है कि 1.5 महीने का टाइम बातचीत का देगी सरकार, भारत सरकार?
वो चंडीगढ़ में बातचीत करेगी। और आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जा रहा? क्या एक एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। इस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डाल्लेवाल जी हो, पंदेर जी हो, और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी, और वो भारत सरकार ये चीज चाहती है कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करने की पंजाब सरकार जरूरत ना करे, नहीं तो पूरे देश का मूवमेंट पंजाब में होगा। वो इस मामले से बचे। हमारी सीधा जो हमारी बातचीत है, सीधा जो हमारा मुद्दे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, C2+50 का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो। क्योंकि जब हम दिल्ली से लोग आए तो हम सब लोग इकट्ठे आए। आज भी हम इकट्ठे हैं। तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें, बातचीत से समाधान निकालने का काम करें। और भारत सरकार तो चाहती है कि ये आंदोलन और लंबे चले। 1.5 महीने के टाइम होते हैं कोई? क्या किसानों को आंदोलन के माध्यम से थकाना चाहते हैं? क्या उनकी एक बड़ी साजिश है? ये समझ से परे है। इसमें देश का किसान सभी अपना निगाह रखे इन आंदोलन पे। अगर एक आंदोलन पे कोई नुकसान होगा एक आंदोलन को, तो उसका असर पूरे देश के किसान संगठन पे पड़ेगा। सभी लोग सतर्क रहें, उस मूवमेंट को ध्यान रखें, और जो भी होगा एसकेएम के लोग आपस में रात को बातचीत करें। इसमें कैसे मदद उनकी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। तो राकेश टिकैत किसान नेता आप सुन रहे थे उन्हें, जिनका साफ तौर पर कहना कि भारत सरकार पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार और किसानों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है। शायद यही वजह है कि किसानों पर इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित रूप से चेतावनी भरे लहजे में ये साफ करते हुए नजर आए कि कई दौर की बैठकें हुई जो बेनतीजा रही। बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन आखिरकार सवाल यही बना हुआ है कि बातचीत के माध्यम से रास्ता कैसे निकलेगा। न सरकार किसानों की मांगों पर सहमत होने को तैयार है और न किसान सरकार की बातों को मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसे में बातचीत का बीच का रास्ता कैसे अपनाया जाए और कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, 13 महीने का समय जब शंभुआ खनौरी बॉर्डर को खाली करवाया गया, पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और अब राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहते हुए नजर आए कि अगर सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो किसानों का आंदोलन और उग्र हो सकता है। देखिए प्रगति, इस किसान आंदोलन में मेरे को लगता है ये नया मोड़ है जी। नया मोड़ तो आया है, लेकिन अंजाम क्या हुए बात की बात है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक इत्तेफाक मानिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला था, दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने चला था और 8 दौर की बात हुई थी। 13 महीने का आंदोलन चला था, 8 बार से भी ज्यादा बार किसानों और सरकार में बात हुई थी। लेकिन तब एक ऐसा मौका आया था, चलो 13 महीने के बाद सरकार ने मना लिया कि आप पंजाब के किसान अपने घर से, खेतों से दूर दिल्ली में डटे हुए थे। बहुत सारी मौतें हुई, 700-750 किसानों की मौत हुई। तो 8 राउंड की बातचीत के बाद सहमति बनी थी कि एमएसपी जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की, कि
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। जी। उस टाइम कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी की एक आध मीटिंग हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी वजह से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान बैठे थे, और यहाँ भी 13 महीने हो गए, आप समझिए मेरी बात। बिल्कुल। यहाँ भी 13 महीने हो गए, दिल्ली में भी। यहाँ वहाँ 8 दौर की बातचीत या 7वें दौर की बातचीत थी कल। और जिस तरीके से किसान नेता गए हुए थे चंडीगढ़ बातचीत करने, लेकिन उनकी वापसी से पहले जब वो वापस जा रहे थे, हालांकि बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे, पंजाब पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। चंडीगढ़ में आने से पहले चंडीगढ़ पुलिस ने रोका था किसान नेताओं को, तो वहां मीडिया भी इकट्ठा हो गया था, मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने पूछा था कि आज पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों जगह खनौरी और शंभू बॉर्डर पे बढ़ा दी गई है, इसकी कोई वजह? तो सरवन सिंह पंधेर ने कहा था इसकी वजह तो सरकारी बता सकती, शायद उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ये हो सकता है। खैर बातचीत हुई, 4 घंटे की, कोई नतीजा नहीं निकला। तो जब वापस लौट रहे थे, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर अनशन है, जगदीश सिंह डल्लेवाल वो जा रहे थे खनौरी बॉर्डर, संगरूर के रास्ते, संगरूर जिला है पंजाब का। जैसे ही संगरूर के पास गए, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, और उनकी एम्बुलेंस को, क्योंकि बीमार हैं, अनशन पे एम्बुलेंस में गए थे, उनकी एम्बुलेंस को पुलिस ने घेर लिया संगरूर जिले में, उनको खनौरी जाना था। तो सरवन सिंह पंधेर जो किसान खेत मजदूर के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जा रहे थे मोहाली एयरपोर्ट की साइड से, उनको शंभू बॉर्डर पे जाना था। तो दोनों किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने अपने पंजाब के एरिया में, एक मोहाली भी पंजाब में और संगरूर भी पंजाब में, पंजाब के एरिया में इन दोनों को घेर लिया और हिरासत में ले लिया। हालांकि संगरूर में जब डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया, वो वहां बैरिकेडिंग पर कुछ किसान थे, उन्होंने विरोध भी किया और बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, धक्का मुक्की। तो फिर अब करीब कई सौ, मेरे को लगता है 250-300 किसान जो हैं वो हिरासत में है, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। बिल्कुल देवेंद्र जी, लगभग 700 किसानों को हिरासत में लिया गया, और अब कुल मिलाकर के ये आंदोलन राजनीतिक मोड़ भी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि भारत सरकार, पंजाब सरकार और पुलिस के बीच में, पंजाब सरकार और किसानों के बीच में मतभेद पैदा करना चाह रही है, और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत सरकार की मंशा है। हालांकि आगे क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आएंगी, क्या कुछ ये आंदोलन मूल रूप लेता हुआ नजर आएगा, और आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।